तो नागपत्नी बोली लाला आप ले जाओ ये माल। तो भगवान बोले सुनो नागिन कि ना चाहिए गलहार माला और सवालक की डोरियां, श्री वृंदावन में गड़ो हिडोलो तेरे नाग की डोरियां। तुम्हारे नाक को नाथूंगा, इसकी रस्सी बना करके पटली ले आए घर से, हम और राधा रानी दोनों कदम के पेड़ पर झूला डाल करके झूलेंगे। नागपत्नी बोली बालक तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, आपके रूप को देख करके हमारे मन में दया प्रकट हो रही है। हम तुमसे कहते हैं अगर हमारे पतिदेव जागे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बालक तुम चले जाओ। नागपत्नी बोली सुनो नागिन, वो कन्हैया बोले कि भागू तो कुल को दाग लागे, भागू तो कुल को दाग लागे, अब भाजन कैसे बने और होनी होई सो होए नागिन, नाग तो नाथे बने, नाथ तो नाथे बने। भगवान ने सोते हुए नाग को जगाया, और कैसे जगाया कि ठाकुर जी ने अपना अंगूठा उससे छुआया। अब भगवान के अंगूठा में कितना दम होगा, जब छोटी सी उंगली में इतना बड़ा दम है, छोटी सी उंगली में जब 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात तक धारण कर सकती है, तो अंगूठा में भगवान के कितना बल होगा। 100 फन वाला काली एकदम से जाग गया, विचार करता है मेरे घर में ये बालक, अरे तो पानी पीते मर जाता जमुना का, पर जीवित कैसे रहा अब तक। नागपत्नी हाथ जोड़ने लगी, बोली एक काम करो जी, बालक है ना, बालक पर दया करो, बालक पर दया करो, इसको मत मारो, इसको मत मारो। लेकिन नागराज बोला नहीं नहीं, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, इसने आ करके मुझे जगाया है। सोते नाग को जगाना आफत मोल लेना है, चलते बाबा जी को दंडोत करना, बोलो राधे राधे, आफत मोल लेना है। तो इसने मुझे जगाया है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। नागपत्नी बार बार आग्रह करती है, इस बालक को देख के दया आ रही है, इसको जाने दो महाराज, जाने दो। लेकिन भगवान ने कहा क्या करेगा तू मेरा। उसने अपने शरीर में भगवान कृष्ण को लपेटा, लेकिन ठाकुर जी ने क्या काम किया, अपने शरीर का आकार बढ़ाया, और इतना आकार बढ़ाया ठाकुर जी ने, एक एक करके उस काली की नस नस चटकने लगी। अब तो 100 फन बुला लिए काली ने, 100 फनों से बाहर करने लगा, लेकिन भगवान उसके चंगुल से छूट करके उसके फन पे सवार हो जाते हैं। एक हाथ में बंसी, एक हाथ में गेंद, और भगवान आज काली के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। आप जानते हैं जो काल के भी सर पर नाचता है उसी का नाम कन्हैया है। काल दुनिया के सर पर रहता है, पर कन्हैया काल के सिर पे भी नाचता है, वही तो कृष्ण है। इसलिए कहते हैं कि सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारिन में चंदा भजोरे मन गोविंदा। ये मीरा जी ने कहा है, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, इस नदियन में गंगा भजोरे मन गोविंदा। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना सब बेकार है, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जिनसे काल भी भय मानता है उसी को हम कृष्ण कहते हैं। भगवान की मृत्यु नहीं होती, ध्यान रखना। संसारी व्यक्तियों की मृत्यु होती है, भगवान की मृत्यु नहीं होती।
भगवान जब आते हैं तब प्रकट होते हैं, और जब लीला करके जाते हैं तो भगवान अंतर ध्यान होते हैं। इसलिए भगवान के शरीर की गणना आप अपने हिसाब से मत करिए, वो तो शक्तिमान है प्यारे, लीलाधारी हैं, उन्हें कौन मार सकता है? जिनकी आज्ञा से स्वयं काल भी प्रकट हुआ है, काल उनका क्या बिगाड़ेगा? इधर प्यारे भगवान उस काली के फनों पर नृत्य करते हैं, और जिस फन को चलाने की वो चेष्टा करता है, भगवान अपने अंगूठे से उसको दबाते हैं, तो उसके फनों से रक्त की धारा फूट पड़ती है। पूरा जल में रक्त ही रक्त होया, काली देह में उस काली का रक्त ही रक्त प्रभावित होने लगा। नागपत्नी समझ गई, हाथ जोड़ के बोली, प्रभु हमारी जो पति है ना, अहंकार में आपको नहीं समझ पाए थे, और प्रभु हमारा स्वभाव है जहर उगलना, जब जहर तुमने हम में भरा है तो हम क्या देंगे? जहर ही तो देंगे। अब जिस व्यक्ति के पास जो कुछ होगा वही तो परोसेगा। भगवान का जहर परोसते हो तो इस जहर से मेरे जो भोले भाले गोप ग्वाल हैं, गाय बछड़ाएं, वो दुखी हैं। ये जहर अब यहां नहीं, ये जहर अलग ले जाओगे, आपको ब्रज प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। काली ने कहा, प्रभु मैं अगर यहां से जाऊंगा ना तो मुझे गरुण मार डालेगा, मेरा और गरुण का आपस में बैर है। भगवान का जाओ काली, तुम्हारे फन पर अब मेरा चरण का चिन्ह बन गया है, इस चरण चिन्ह को देख के तुमसे गरुण कुछ भी नहीं कहेगा। आपने कभी देखो काली नाग को ऊपर जो चिन्ह होता है ना सफेद सा, वो ठाकुर जी का ही चरण चिन्ह है, जो आज तक है प्यारे, उस जाति में आज तक वो लीला चली आ रही है, चरण चिन्ह। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली, फम 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 फनन करत, बिम बिम विनती करत। आज भगवान प्यारे देखो उस काल के मस्तक पर भी नृत्य कर रहे हैं। इधर ब्रजवासी परेशान हैं कि कृष्ण अब तक बाहर नहीं आए। दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए। यशोदा मैया को पता चला कि मेरा कृष्ण काली देह में कूद पड़ा है। उधर मां यशोदा मन में दुखी हुई और बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई, और विचार करती है मां, पता नहीं मेरे बालक के जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह बैठ गया है कि जब से लाला का जन्म हुआ है तब से लाला अनेक कष्टों से गुजर रहे हैं। कभी कभी किसी के भाग्य में ऐसा होता है ना, एक कष्ट दूर ना करे तो दूसरों तैयार, दूसरों हटे ना कि तीसरों तैयार, तीसरों हटे ना कि दो और तैयार। अब आदमी कितनी हिम्मत रखे भैया, आदमी अंत में हिम्मत तो हार ही जाए, हिम्मत हार जाए। लेकिन मैंने बताया मेरे बहन भाइयों, अगर तुमने सत्संग सुना होगा तो आपको उन कष्टों से भी लड़ने की शक्ति मिल जाएगी, और आप उस परिस्थिति में भी हारोगे नहीं, परिस्थिति में भी आप जीते रहोगे। कब तक प्रभु तुम हमको तड़पाओगे, कब तक दुख दोगे? हम तुम्हारे। यदि आपको हमें इतना तड़पा के ही सुख मिलता है, आपको सुख मिलता है, तो प्रभु आपके सुख के लिए ये जान भी न्यौछावर है, इसकी परवाह नहीं। लेकिन ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं, बस इतना सोच लो। भगवान सोचता है अब इसने अपना समर्पण कर दिया। अब तक ये सोचता था कि मैं ही जो कुछ हूं, लेकिन अब इसने मुझे सब कुछ माना है, तो अब इसकी लाज रखना मेरा। और मैं लाया क्या था, जाना क्या है, कर्म बेकार ना हो जाए, अपने कर्म पर डटा रहो, जो मानव का कर्म है, जो मानव का धर्म है। मानव का धर्म क्या है? सत्य के राह को चुनना, असत्य का त्याग करना,
यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जीवों पर दया करना, किसी दुखी को दुखी देख करके प्यारे उसके प्रति सेवा का भाव रखना, यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ये नहीं कहते स्वयं आकर तू मेरी सेवा कर, भगवान कहते हैं कि तुझे जो दीन दुखी दिखे प्यारे उसकी तू सेवा कर, उसके अंदर मैं तो बैठा हूं। वो तो उसका कर्म भाग्य भोग उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति मेरी है। तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो गेंद गिरी यमुना जल में, तब कूद पड़े ब्रजराज कन्हैया। ले डुबकी पाताल गए, वा काली सी नागिन ले बरैया, वा काली सी नागिन ले। कित गए कानन कित गए कुंडल, कित गई ब्रजवासिन सी, उसके प्रति सेवा का भाव रखना, यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ये नहीं कहते स्वयं आकर तू मेरी सेवा कर, भगवान कहते हैं कि तुझे जो दीन दुखी दिखे प्यारे उसकी तू सेवा कर, उसके अंदर मैं तो बैठा हूं। वो तो उसका कर्म भाग्य भोग उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति मेरी है। तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो गेंद गिरी यमुना जल में, तब कूद पड़े ब्रजराज कन्हैया। ले डुबकी पाताल गए, वा काली सी नागिन ले बरैया, वा काली सी नागिन ले। कित गए कुंडल, कित गई ब्रजवासिन सी गैया। गोकुल की नगरी में शोर भयो, तब रोवत आई यशोदा सी मैया। तब रोवत आई यशोदा सी। गोकुल में शोर मच गया कि कन्हैया काली देह में कूद पड़ा है। सब घबराने लगे, माँ यशोदा व्याकुल हो गई। बलराम ने कहा माता धैर्य रखो, देखिए अभी लाला आतो हो, तुम्हारो कहना आतो हो। इधर भगवान सोच रहे हैं कि मेरे कारण से समस्त ब्रजवासी आज वहां पर दुखी अनुभव हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और मैं ब्रज में ब्रजवासियों को दुख देने नहीं आया हूं, उनको सुख प्रदान करने के लिए आया हूं। इसलिए इनके दुख को मैं मेटूं। तो भगवान कदम कहते उस काली के फनों पर नृत्य करते हुए, एक हाथ में गेंद एक हाथ में बंसी, और यमुना के जल से बाहर आकर के सभी को दर्शन देते हैं। बोलो काली मर्दन भगवान की जय हो। मानो शरीर से निकले हुए प्राण दोबारा शरीर में संचार कर गए हो। कान्हा की जय जयकार की और भगवान का काली अब तुमको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। पीछे मुड़ के मत देखना वृंदावन की तरफ, और तुमने यहां से पीछे मुड़ के देखा ना तो तुरंत तुम पत्थर के हो जाओगे। भगवान श्याम सुंदर ने ब्रजमंडल में काली अब जा रहा था ना वृंदावन को छोड़कर, पीछे मुड़ के देखा तो वहीं पत्थर का हो गया था। आज ही पत्थर का बना हुआ काली वाली। जैत नाम का ग्राम है छठीगढ़ के पास में, वहां है काली मंदिर। आज भी वो काली पाषाण का बन गया है।